तो ओके गाइज, आज देते हैं आरआरबी पीओ का जो लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है 19 अप्रैल का ऑलिव बोर्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाद में हाँ ये कर सकते हैं। ऑल पेंसिल्स और पेन्स और पेन्स इरेजर और इरेजर और बॉक्सेस। क्या बोला है? ऑल पेंसिल बिंग बॉक्सेस, नहीं होगा। ऑल इरेजर बिंग पेंसिल, ये भी नहीं होगा। तो नीदर नॉर। नेक्स्ट, all ducks are tables, all crates are ducks, no chart are table। फिर क्या बोला है? some ducks being charts, duck charts हो सकता नहीं। some tables are charts, हाँ ये तो होगा। only two is follow। इसके बाद 6 वाला क्या है? some Iceland are Finland, all Finland, Greenland, Whiteland। फिर क्या बोला है? Whiteland, Greenland ठीक है, Greenland is Iceland, ये भी ठीक है। तो both। नेक्स्ट, क्या बोला है? some rooks are pipes, all rooks are blocks, no block is cloud, all block can never be rooks, never rooks। हाँ ये तो सही है। all cloud being rook, no, only one। इसके बाद ये पजल कर लेते हैं, ये सही लग रहा है। क्या बोला? 3 people corner inside, ओके। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। फिर क्या बोला है कि 2 people टी एन इंजीनियर। तो टी को कहीं पे बिठा दो, टी एक बार इधर बिठा दो, टी एक बार इधर बिठा दो। तो इंजीनियर एक बार इधर हो जाएगा, इंजीनियर एक बार इधर हो जाएगा। इंजीनियर एस इमीडिएट लैपटॉप इंजीनियर। तो एस डॉक आपका इधर हो जाएगा और एस डॉक आपका इधर एक बार हो जाएगा। फिर पी और आर बोला है, कॉर्नर पे नहीं है। तो पी और आर मिडिल में होगा और पी सी ए मिडिल लैपटॉप यू। तो यू हो गया इधर बैंकर, पी इधर हो गया सी ए, आर तो इधर नहीं होगा क्योंकि आर बोला बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। और इंग ये क्यू हो गया, इंजीनियर तो क्यू है। प्रोफेशन ऑफ टी हो गया अपना टीचर। कॉर्नर ऑफ द टेबल यू एस टी, यू एस एस है। पी एंड डॉक्टर उल्टा है, तो यू एंड बिजनेसमैन मतलब आर हो गया। इनकरेक्टली टीचर ठीक है। यू इमीडिएट राइट ऑफ क्यू ठीक है। आर इमीडिएट राइट ऑफ एस ठीक है। ये नहीं, गलत है। इसके बाद इसको देख लेते हैं थोड़ा। 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। रो नीचे हो गया। आर सीटेड रो इमीडिएट लैपटॉप पी, आर इमीडिएट लैपटॉप पी रो 1 पे है। ऑपोजिट ऑफ पी सेकंड टू द राइट ऑफ डी, पी का ऑपोजिट में जो है वो डी के सेकंड टू द राइट पे है। ए इमीडिएट लैपटॉप डी, ए इमीडिएट लैपटॉप डी, ऑपोजिट ऑफ ए इमीडिएट राइट ऑफ यू। ए के जो ऑपोजिट पे है इमीडिएट राइट ऑफ यू है। वी रो 1 डब्ल्यू टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। तो ये हो गया। बी ऑपोजिट ऑफ डब्ल्यू हो गया एंड सी ई के राइट पे है। तो डी के सेकंड टू द राइट पे अगर जो है वो उसको पी फेस कर रहा है, आर एक बार इधर होगा। डी के सेकंड टू द राइट पे जो है उसको पी फेस कर रहा है तो आर इधर होगा। ए इमीडिएट लैपटॉप बैठा है तो इसमें तो नहीं होगा। और क्या बोला था? और क्या बोला था? ए के इमीडिएट नीचे जो यू है और डब्ल्यू के राइट पे बी है, डब्ल्यू के अपोजिट पे बी है और ई के राइट पे सी है, मतलब ई के राइट पे सी है। हो गया। लेफ्ट ऑफ डी इक्वल टू राइट ऑफ यू, इंटर लेफ्ट ऑफ बी डी है। फिर सी यू एर भी सी यू है। राइट ऑफ डब्ल्यू अपना 2 है। फिर 15 इसको देखते हैं क्या बोला है। फ्लोर 1 फ्लोर 1 नॉट मोर देन 11, तो 11 मान के चलते। 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हो गया। इसके बाद क्या बोला है? ऐसे ऐसे कर लो थोड़ा। फिर क्या बोला है? टी लीव्स ऑन द फ्लोर नंबर 3, तो टी को इधर बिठा दो।
फिर क्या बोला 1 फ्लोर टी एंड वी, तो भी नीचे भी हो सकता है, भी ऊपर भी हो सकता है। फिर बोला है डब्ल्यू लीव्स अबव भी, अच्छा इधर 4 फ्लोर वी एंड डब्ल्यू, 1 2 3 4 डब्ल्यू, 1 2 3 4 डब्ल्यू हो गया। वाई इमीडिएटली अबव यू, ओनली 2 फ्लोर अबव वाई, तो इधर तो वाई इधर होगा, इधर वाई इधर होगा, तो यू इधर हो जाएगा। वाई लीव्स अबव डब्ल्यू, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गया, नॉट मोर देन 11, ये तो ठीक है, हाँ तो हो गया। इसके बाद यू एंड डब्ल्यू एक है, तो टी एंड वी के बीच में एक है। फ्लोर नंबर 6 पे अपना डब्ल्यू है, हाउ मेनी फ्लोर्स, 11 है। फिर ये क्या बोला है 7 बॉक्सेस, अच्छा तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 6 5 4 3 2 1। क्या बोला है B2 इमीडिएटली बिलो B7, 4 बॉक्सेस B6 एंड B4 जो कि है ऑड नंबर पे, तो B4 एक बार 7 पे होगा, 5 पे तो 4 का गैप नहीं होगा, 3 पे नहीं होगा, सेम B4 एक बार इधर होगा, तो B6 इधर हो जाएगा, और ये 4 6 तो B6 इधर हो जाएगा। फिर क्या बोला B1 इमीडिएटली बिलो B6, इधर हो गया, इधर हो गया, एंड इमीडिएटली अबव B3, तो ये तो इधर नहीं होगा, तो इधर कौन बचा, 5 बचा, कौन, हाँ टॉप मोस्ट में 5 है, अरे सिलेक्ट हो जा भाई। इसके बाद ये क्या बोला है मार्च अप्रैल मई, 7 14 17 24, 7 14 17 24, 7 14 17 और ये 24, ऐसे 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 हो गया। ओके जी, अच्छा ये है सर, जी बी का सेम डेट है, जी मार्च में है आफ्टर सी, तो सी भी मार्च में होगा, 14 मार्च को खाली है। एफ एच अपना सेम डेट पे है, नॉट मोर देन ए प्लेट ऑन 7 अप्रैल, तो ए का तो कंफर्म हो गया, नो बॉडी सेम डेट है, तो ई का मतलब यूनिक डेट होगा कोई, 3 अप्रैल का मतलब ये 3 ही है। डी वॉज द लास्ट बट नॉट 17, तो डी 24 पे होगा। एच आफ्टर भी बिफोर ई, बी के नीचे है एच और ई के ऊपर है एच ऑन डिफरेंट मंथ्स में, ठीक है। तो जी को बिठाते, अगर जी 17 पे हुआ, सॉरी सी अगर 17 पे हुआ, जी अगर 24 पे हुआ, तो बी 24 अगर हुआ तो एच और ई सेम मंथ पे हो जाएगा। और अगर जी मतलब जी को तो 17 पे ही होना पड़ेगा, तो सी को इधर होना पड़ेगा, तो बी 17 पे इधर हो सकता है, बी के नीचे एच है, एच के ऊपर ई, अब एच अच्छा तो एच को इधर ही होना पड़ेगा, ई इधर कहीं पे हो सकता है। और क्या बोला था एफ और एच का सेम डेट, तो एफ इधर हो जाएगा। अब ई यूनिक 14 पे खाली, ई इधर ही होगा, हो गया ना, हो गया। क्या बोला है आफ्टर एफ, आफ्टर 1 2 3 4 5 है, आफ्टर बिटवीन एच एंड सी के बीच में 1 2 3 4 है। एच प्लेट 24 अप्रैल को है, 14 अप्रैल को कोई नहीं है, नो बडी। ऑड सी ए ई जी बी, सी ए ई जी और बी, सी 7 ए 7 ई 14 बी 17 जी 17, अच्छा ई ऑड है ना क्योंकि ये इवन नंबर डेट पे है शायद, हो गया। इसके बाद पी ग्रेटर देन जेड सही है, आर ग्रेटर देन भी सही है, तो बहुत हो गया। एफ लेस देन टी सही है, जेड लेस देन टी गलत है, ओनली 1 हो गया। एक्स इक्वल्स टू क्यू गलत है, डी ग्रेटर देन एल गलत है, तो नीदर नॉर हो गया। फिर ये क्या बोला इसको 8 है असिस्टेंट के, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, एसोसिएट, असिस्टेंट, ऐसे करके कुछ एक होगा। ठीक है, इसके बाद 2% प्रिया एंड राहुल ऊपर लिख लेता हूँ। प्रिया और राहुल के बीच में 2 है, और राहुल बोला है सीनियर, ठीक है। सुनीता डिप्टी डायरेक्टर, सुनीता समीर इज डेजिग्नेटेड सीनियर टू अंजलि, समीर डेजिग्नेटेड सीनियर टू अंजलि। दीपक डायरेक्टर नहीं है, तो दीपक इधर नहीं है।
उसके बाद नंबर ऑफ परसेंट डेजिग्नेटेड जूनियर टू विक्रम इक्वल्स टू डेजिग्नेटेड सीनियर टू अंजलि। तो विक्रम के नीचे जितना है अंजलि के ऊपर इतना है। राहुल मीरा भी डायरेक्टर नहीं है, तो राहुल भी इधर नहीं होगा और मीरा भी इधर नहीं होगा। 3% बिटवीन समीर एंड प्रिया, समीर एंड प्रिया के बीच में ये 3 है। विक्रम इमीडिएटली जूनियर टू दीपक, दीपक के इमीडिएट में विक्रम है। ओके, तो राहुल अगर इधर बैठा, 1 2 छोड़ के प्रिया हुआ, 1 2 3 छोड़ के समीर हुआ, तो विक्रम और अंजलि की जगह नहीं होगा। अगर राहुल को मैं इधर रखता हूँ, 1 2 छोड़ के प्रिया होता है, तो 1 2 3 छोड़ के समीर नहीं हो पाएगा, तो फिर राहुल इधर होगा, 1 2 छोड़ के प्रिया, अच्छा राहुल तो प्रिया नीचे होगा, प्रिया 1 2 3 छोड़ के समीर इधर हो जाएगा, फिर समीर के नीचे अंजलि है, तो अंजलि अगर इधर हुआ थर्ड पे, तो थर्ड पे ऑक्यूपाइड है, तो अंजलि को इधर देना पड़ेगा, तो विक्रम को इधर देना पड़ेगा, और ऊपर इसका दीपक देना पड़ेगा, और इधर आपका मीरा बच गया। ये हो गया क्वेश्चन। सीनियर टू राहुल 1 2 3 4 है। मैनेजर कौन है? मीरा है। इमीडिएटली जूनियर टू अंजलि कौन है? प्रिया है। जूनियर टू समीर, समीर 1 2 3 4 है। इमीडिएट सीनियर टू अंजलि कौन है? मीरा है। ये हो गया। इसके बाद क्या बोला है? कोर्टयार्ड से शुरू किया है 18 मीटर नॉर्थ, 18 मीटर नॉर्थ हो गया टू रिच पैडी फील्ड्स, पैडी फील्ड्स हो गया। टर्न 10 मीटर, 10 मीटर गया, फिर वेल में पहुंचा। द लेफ्ट 7 मीटर गया, 7 मीटर गया। विलेज टेम्पल में पहुंचा, लेफ्ट 12 मीटर गया टू वाइब्रेंट फेस्टिवल ग्राउंड पहुंचा। किया है इसके 5 मीटर साउथ ऑफ वेल। हो गया। क्या है इसको? रिलेटिव डायरेक्शन तो फेस्टिवल ग्राउंड, तो लोकेशन ऑफ रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ फेस्टिवल ग्राउंड। अच्छा, तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। अप्रोक्सीमेट सेंट्रल कोर्टयार्ड टू फेस्टिवल ग्राउंड, सेंट्रल कोर्टयार्ड टू फेस्टिवल ग्राउंड 25 और ये 2 629, तो लगभग 25 ही हुआ ना। पेविलियन इरेक्टेड 8 मीटर ईस्ट ऑफ द विलेज, तो ये अगर पेविलियन हुआ, डिस्टेंस बिटवीन पेविलियन, तो ये 20 मीटर हो गया। फिर इसको क्या बोला है? 6 कल्चर इंस्टॉलेशन है, कितना टाइम लगा? ठीक है। सर्कुलर डिस्प्ले, अच्छा मतलब सर्कल पे है 166 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको डिवाइड करें तो क्या बोला है? 3 फेसेस आउट, अच्छा मतलब 3 आपका इनसाइड हो गया, 3 आपका आउटसाइड हो गया, 6 है। ठीक है। पॉइंट्स, x1 इमीडिएटली टू द राइट ऑफ मिनिमलिज्म, तो मिनिमलिज्म के इमीडिएट राइट पे अपना x1 हो गया। एग्जैक्टली 1 बिटवीन क्यूबिज्म एंड x1, तो x1 एंड क्यूब के बीच में 1 हो गया क्लॉकवाइज में। ठीक है। एक्सप्रेनिज्म फेसेस आउटवर्ड्स, एक्सप्रेनिज्म जो है वो अपना आउटवर्ड्स दिखता है। इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ x6, x6 के इमीडिएट लेफ्ट में है। x5 एडजेसेंट टू पॉपार्ट एंड x6, मतलब पॉपार्ट x5 x6 ऐसे करके एक होगा। ठीक है, ऐसे करके एक होगा। ओके नाइस। फिर क्या बोला है? सैरलिज्म सेकंड टू द राइट ऑफ एक्सप्रेनिज्म, तो एक्सप्रेनिज्म का सेकंड टू द राइट में अपना सैरलिज्म हो गया। x2 इम्प्रेनिज्म नहीं है, x2 पे अपना इम्प्रेनिज्म नहीं है। x3 फेसेस इनवर्ड्स, x3 जो है अपना इनसाइड देख रहे हैं, और x2 जो है क्यूबिज्म के पास नहीं है, तो क्यूब नहीं है, तो ये हो गया। और इधर क्या बोला है? नो टू एडजेसेंट, अच्छा मतलब एक अगर हाँ समझ में आ गया। तो शुरू कहाँ से करे भाई?
हाँ x1 को एक बार आउटसाइड ले लो, x1 को एक बार इनसाइड ले लो, तो ये इनसाइड हो गया, तो ये आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड, तो ये अब इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड हो गया। ठीक, x1 और क्यूब मिन के इमीडिएट राइट पे ना, तो मिनिमलिस्ट इधर हो जाएगा, इसमें अपना मिनिमलिस्ट इधर हो जाएगा। इसके बाद हो गया अपना क्यूब। इस केस में क्यूब इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो मैं अगर इधर लेके चला तो क्यूब इधर हो गया, फिर तो x2 इधर पे नहीं बैठेगा, तो x2 इधर ही बैठेगा। फिर अपना पॉप एक्सप्रेशंस को आउट देना पड़ेगा, एक्सप्रेशंस इधर हो सकता है, एक्सप्रेशन इधर नहीं होगा, तो एक्सप्रेशन अगर इधर हो गया तो x6, अगर एक्सप्रेशंस मेरा इधर हो गया तो x6, x5 पॉप मेरा ऐसे होगा, तो इधर अपना x2 हो जाएगा, क्योंकि इधर तो नहीं होगा। और क्या क्लू है, x3 इनसाइड दिख रहा है, तो इनसाइड 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3, तो x3 अपना इधर हो गया, बाकी बचा कौन, 1 2 3 हो गया, तो 4 बच गया ना इधर। और x1 में क्या नहीं होगा बोला था, एक और कुछ था, एक्सप्रेशन के सेकंड टू द राइट पे सेरलिज्म, तो ये सेरलिज्म हो गया और ये इम्प्रेशनिस्ट हो गया। इमीडिएटली राइट ऑफ x1, इमीडिएटली राइट ऑफ x1 मतलब x3, हाँ स्टार्टिंग क्लॉकवाइज। अच्छा हाँ, ये क्लॉकवाइज वाला कंडीशन था ना, कि किधर है एग्जैक्टली 1 क्यूबिज्म एंड x1 क्लॉक, हाँ हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। क्लॉकवाइज क्यूबिज्म पोजीशन ऑफ x3, मतलब ऐसे, तो x3 का 1 2 3 4 5 फिफ्थ टू द राइट। फिर इम्प्रेशनिज्म एंड एक्सप्रेशनिज्म एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम इम्प्रेशनिज्म, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब तो ऐसे हुआ ना, लेकिन इसमें तो ऐसे होगा क्योंकि साउथ मतलब इनवर्ड फेसिंग है, तो ऐसे होगा तो नो वन होगा ना। स्टेटमेंट कर, x4 एक्सप्रेशन गलत है, x5 पॉपट गलत है, x2 क्यूबिज्म गलत है, तो नन इज ट्रू। फिर क्या बोला, x3 सिट्स डैश ऑफ x1, x3 जो है वो x1 के इमीडिएट राइट पे है, और x1 जो कि आउटवर्ड है, ठीक है हो गया। और क्या है अब यार, इफ ऑल दैट इज 5 है, 3 है, 9 है, 6 1 0 8 4 7 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। फिर सेकेंड, फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ, सेकेंड, फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ, 63 और 5 मतलब 315 हो गया ना। और यह क्या बोला है, ब्रॉडकास्टिंग, इवन पोजीशन लेटर को एक बढ़ाना है और ऑड पोजीशन को एक घटाना है, तो S B D T J H A N C Z S M। फिर क्या बोला है, 6 लेटर टू द राइट द फर्स्ट वॉवल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो फर्स्ट वॉवल यही है, 6 लेटर टू द राइट, 1 2 3 4 5 6 Z हो गया। तो रीजनिंग पे 40 आउट ऑफ 40 हो गया। अभी 5 मिनट बचा है, मतलब 20 मिनट में खेल ख़त्म। अब चलते हैं भाई मेन दिक्कत वाला सेशन, जो कि क्वांट्स। चलो नेक्स्ट करते हैं, स्पीड मैथ्स। अच्छा हाँ, ये हो गया 216 प्लस ये 66 मतलब 282। अरे यार ये तो ओरली हो गया। 57 में से ये 14 का स्क्वायर मतलब ये 14 हो गया, और ये -22 मतलब -8 हो गया। 150 प्लस 575 625, तो ये 25 हो गया। अच्छा इसको करते हैं प्लस माइनस, तो माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस तो ये भी माइनस प्लस, 10 और 9 हो गया, और ये हो गया 12
और 5, तो नो रिलेशन हो गया। इसके बाद क्या बोला है, माइनस माइनस तो ये प्लस माइनस, माइनस माइनस तो ये प्लस माइनस। 90 10 और 9 हो गया। फिर ये 24 6 और 4 हो गया। बड़ा है छोटा है, नो 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 रिलेशन ब्रो। फिर ये माइनस प्लस तो ये हो गया 7 और ये 2, ये हो गया 10 और 7, मतलब y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। ये क्या है, 126, 14 और 9, 14 और 9, माइनस माइनस प्लस माइनस 30 10, 3 बड़ा है, तो y ग्रेटर देन x ना, y ग्रेटर देन x। फिर व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डोमेस्टिक सेल्स नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड सेंट्रल, नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड सेंट्रल। 6 7.5 13, इधर हो गया 6.5 20 और ये सेंट्रल, तो हो गया 27,000 और ये हो गया 9,000, तो 3:1 हो गया ना। इसके बाद इंटरनेशनल सेल्स हो गया हायर नॉर्थ साउथ। ठीक है, नॉर्थ साउथ कितना है 6 और ये अपना हो गया 7.5, तो 13,500 का एवरेज कितना हो गया 6,750, ये हो गया 9,000, मतलब 2250, तो 2250 बाई 6,750 इंटू 100, तो 25 9 25 27, तो 100/3 मतलब 33.33। ईस्ट रीजन 5% बूस्ट हो गया। ईस्ट रीजन पे था कितना 8,500 का 5% मतलब 425, तो मतलब 8,925 हो गया। देन टोटल कितना था, ये तो 27,000 था तीनों, ये हो गया था 9,036 और ये हो गया था 8,500, 44,500। और इसका 2% मतलब 800, सॉरी इधर का है को 8 होगा क्या भी यार, मैं 890 मतलब 45,390, 40 हाँ 45,390। फिर डिफरेंस बिटवीन एवरेज सेल्स ऑफ ईस्ट स्टोर टुगेदर, ईस्ट और क्या बोला साउथ टुगेदर, मतलब ये 7.5 ये 8.5 मतलब 16,000, 8,000 और ये 6, ये उतना 6.5 12, ये 16,500 मतलब 5,500 मतलब 2,500। फिर इसको बाद में अबे यार, इसको बाद में हाँ ये वाला कर लेते हैं। ये क्या है एवरेज, तो ये 1100 1200 1750 0 8 2 16 7 1700, ये भी सेम है 1750 और ये हो गया 1240, तो ये अपना हो गया 500 600 400 800 725 750 1000। भाई यार ये मैंने गलत लिखा है, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि दोनों एक कैसे हो गया। ये 1170 हो गया ना, तो 9 8 720 और ये 450 और ये हो गया 340 और ये 900। रेशियो ऑफ स्प्राइट कैन 2019-21, स्प्राइट 19-21 2:3, पेप्सी 19-20 और 22, पेप्सी 19-20 1422 1850। और क्वेश्चंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ स्प्राइट कैन्स 2020-21, स्प्राइट 2020-21 1150 मतलब 575 और पेप्सी सेम ईयर्स 1800 900 575 900 325। स्प्राइट कैन्स 2022 10 लेस है, 2022 में स्प्राइट 720 है मतलब 10 लेस है मतलब 9 8 800। एवरेज स्प्राइट एंड मज़ा, स्प्राइट एंड माजा ओके 2022 ही ना, तो 9 800 ये 1520 मतलब 760। टोटल नंबर स्प्राइट पेप्सी 2023, स्प्राइट एंड पेप्सी 1240, हाउ मच परसेंट मोर देन द पेप्सी 2021, 240 ज़्यादा है आउट ऑफ 100,000 मतलब 24% हो गया। इसके बाद क्या बोला है, ओके तो ये हो गया 1950, इसमें से 480 तो ये हो गया, तो बाकी बचा कितना 0 7 5 1470 और बाकी फिर 6 हो गया तो 30, ये हो गया 1890, इसमें से 1470 अगर जाएगा तो बाकी 6 का मिल जाएगा, तो इसका एवरेज चाहिए तो 70 हो गया। भाई ये क्या हो रहा है पेन टेबलेट को।
फिर ये स्टेटमेंट वाला बाद में, हाँ ये कर लेते हैं एरिथमेटिक। राहुल स्टार्टेड ए बिजनेस, इसके बाद पूलक है तो 60 से ज्वाइन किया था और ये 75 से, 1 साल, ये एवरी साल 10 और 4 साल तो ये 4, 70 चलेगा, 80 चलेगा, 90 चलेगा, 170, 240, 300 और इसका 2 साल बाद मतलब ये, और ये 5000 मतलब ये 80 हो गया, तो ये हो गया 155। रेशियो अगर हो गया तो 60:31, दोनों का 91 यूनिट का हो गया 100, तो मतलब 2000, तो ये 1,20,000 हो गया ना। फिर क्या बोला है इसको, प्रोडक्शन और सेल्स में 7x 3x, इसमें से 10 वर्क किसको भेजो, और ठीक है। तो टोटल अगर इधर देखो तो ये 70% था पहले, 20% घट गया तो इसका वैल्यू 50% हो जाएगा, तो 7x 10/10x इक्वल टू 50%, मतलब हाफ, तो 5x अगर तो 2x, तो x का वैल्यू 5 आ गया। तो क्या पूछा था, ओरिजिनल नंबर ऑफ प्रोडक्शन, तो 35। फिर क्या बोला है, मर्चेंट, अब यार इसको बाद में करते हैं, विंटर, हाँ ये वाला देखते हैं। सब ठीक है, 1180 इनिशियली इक्वल, तो इसका भी 100x ले लो, इसका भी 100x ले लो, इसका हो गया 140x, या इसका हो गया 155x, दोनों का सम करके 1180, तो 295x का वैल्यू 1180, तो x का वैल्यू हो गया 116, तो 4, तो ओरिजिनल तो 400 है ना। इसके बाद क्या बोला है, स्कूल में 600 स्टूडेंट है, ठीक है, हिंदी है 1/8 मतलब 75 हो गया, इंग्लिश है अपना 120, और आउट ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग हो गया 195, तो 405, इसमें से मैथमेटिक्स से 5/4, तो मतलब मैथमेटिक्स और साइंस का रेशियो 9 है, तो 45, तो 45, तो ये 225 हो गया और ये 180 हो गया। फिर क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन मैथ एंड हिंदी, तो मैथ एंड हिंदी का 150 हो गया ना डिफरेंस। ये क्या बोला है, सेलिंग प्राइस दे दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो सीपी दे दिया है तो इससे हो जाएगा, और इसमें प्रॉफिट दे दिया है, तो प्रॉफिट अगर दे दिया तो सेलिंग प्राइस दे दो तो सीपी भी निकल जाएगा, इससे भी हो जाएगा, तो इधर और हो गया। फिर क्या बोला है, इसको देख लेते हैं, ये हो गया अपना -50 × 2 -75 × 2, तो 50 हो गया, 75 हो गया, अब 100 घटेगा, तो इससे 100 घटेगा मतलब 350। फिर ये क्या बोला, +21 माइनस का 28 प्लस का 35, तो 7 का मल्टीपल 3 4 5, तो 6 होगा ना 42, इसमें 42 घटेगा, तो लास्ट यूनिट 6 आना चाहिए, 6 किसमें है, +3 +8 +15 +24, बीच का डिफरेंस देखो तो 3 8 5 7 9, तो 11 होगा, तो 11 मतलब 24 और 11 मतलब 35, तो मतलब 209। ये क्या है, ये है 29 का गैप, 58 का गैप, 87, अच्छा 29 का मल्टीपल, तो 4 और 5 29 पर 145 अगर जोड़ा तो यूनिट डिजिट एक किसमें है, तो इसमें है। फिर क्या बोला है, इसको बाद में देखते हैं, x भाई, हाँ ये दिया है, इसको करो ना। मंडे बोला है, ट्यूसडे बोला है, PQS बोला है ना, PQS, 15 लीटर मोल मिल्क सप्लाइड एक्स सोसाइटी एक्स तो कंपेयर टू सोसाइटी एस, तो एक्स ये हो गया, P में 200 ये हो गया, Q इज ओके, तो अगर ये Y हुआ तो ये हो जाएगा Y +15 और ये हो जाएगा Y +50। फिर क्या हो रहा, टोटल 255 लीटर्स मंडे, तो 3x 4x का वैल्यू 2, तो 240, तो x का वैल्यू 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 60, टोटल 255, और ये वाला 260, मतलब 3y का वैल्यू अगर 65, तो मतलब 195, मतलब 3 6 18 65, तो ये हो गया 80 65 115 हो गया ना, हाँ 260, टोटल 260। अब देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाइड टू Q and S टुगेदर ऑन ट्यूसडे, Q and टुगेदर 180, इस मंडे तो 60, 3:1 हो गया।
एवरेज क्यू मंडे ट्यूसडे तो अपना 140 तो 80 हो गया, 160 सॉरी, नहीं सॉरी 0 14 तो 70 हो गया ना। तो इसका ट्यूसडे में तो 460 ये हो गया। एस ऑन मंडे 60 वाट परसेंट, पी ट्यूसडे 80 मतलब 3/4 तो 75%। 48 फैमिलीज पी एवरेज ऑफ मंडे तो 120 बाई तो 2400, 50 और 2 तो 2.5 लीटर। फिर क्या बोला है, ए कैन जॉब कुड़ी बी 30 60 3 2 हो गया। डे 4 डेज तो 20 यूनिट हो गया, बाकी है 40। 10 यूनिट कर दिया, 10 दिन कर दिया मतलब 20 हो गया, तो रिमेनिंग है 20। इसको बी और सी मिल के 5 दिन पे तो 4 है, तो बी का 2 है तो सी का एफिशिएंसी भी 2 होगा, तो वर्क अलाउंड मतलब 60/2 मतलब 30 डेज हो गया। इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है कि मुरली, राधा और इधर है कुणाल और मौली, इसका बिफोर 2 ईयर्स का रेशियो दिया हुआ है 9:8 और आफ्टर 2 ईयर्स का रेशियो दिया है 10:9। तो डिफरेंस सेम है, तो बोल सकता हूँ कि एक यूनिट का वैल्यू है 4, तो मतलब प्रेजेंट है 40 में से अगर 4 घटा है तो 36, और ये 36 में से 4 घटा है तो 32। और इसका हो गया प्रेजेंट दे दिया है अपना 4:3 और 4 साल बाद दे दिया है 9:7। तो इसका तो रेशियो नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8:6 कर दो और इसको डिलीट कर दो। तो एक यूनिट का वैल्यू 4 हो गया तो 32 हो गया और ये 24 हो गया। फिर तीनों का एवरेज देता 30 ईयर्स, तो नंदिनी का हो गया 93 माइनस इसका 24 हो गया और इसका 36 हो गया, तो मतलब सॉरी अरे यार कुछ गलत कर दिया क्या, 40 में से 2, अच्छा ये 38 होगा ना, 38 होगा, तो ये 62 जाएगा, तो मतलब 31 है प्रेजेंट, तो 5 साल बाद 36 हो जाएगा। इसके बाद अरे अप्रोक्सीमेशन 120 प्लस 10 130 में से 13 ऐड होगा तो 143 हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला है 20%, 80 का स्क्वायर मतलब 6400, 6400 में से 75 का स्क्वायर मतलब 4925 में से 5625, 5 3 7 और ये हो जाएगा 8 मतलब 775। फिर क्या बोला है, अच्छा ये तो हो गया, और बाकी क्या क्या बचा 17 वाला, इसको देखो ना, ये तो इजी लग रहा है। ए से बी टोटल 300 किलोमीटर है, कांस्टेंट स्पीड 60 किलोमीटर है, रिटर्न जर्नी बी से 20 किलोमीटर बढ़ गया तो 80 किलोमीटर अपना रिटर्न में है और जाने में 60, और टाइम इसमें लग रहा है 1.5 घंटा, सॉरी हाफ घंटा ज़्यादा, आधा घंटा टोटल टाइम। तो जाने में तो 5 घंटा लगेगा और आने में अपना 300/80 तो लग ही रहा है, उससे ये हाफ तो हो गया अपना 15/4, तो ये 4 तो 15 + 2 मतलब 17/4 इंटू 60, इसको मिनट में अगर किया तो 17 इंटू 15 मतलब 85 और 17 255 मतलब 4 घंटा 15 मिनट, और पहले था 5 मतलब 9 घंटा 15 मिनट। फिर ये देख लेते हैं, अरे क्वेश्चंस कहाँ गया भाई। रेक्टेंगल का लेंथ है ये इतना मोर, तो ये 6x हो गया, तो ब्रेड इसका 5x हो गया, तो पेरीमीटर मतलब 2 से अगर भाग दिया तो 66, तो यार 6 हो गया, तो मतलब 36 हो गया, ये 30 हो गया। निकालना क्या है एरिया, हाँ तो स्टेटमेंट 1 से निकल रहा है, स्टेटमेंट 2 में सिर्फ लेन दिया तो इधर से नहीं निकलेगा, स्टेटमेंट 1 इज अलोन सफिशिएंट। 27 का क्या बचा, ये इसको और ये क्या बचा, अच्छा इसको एक बार देख लेते हैं। सेल टू सेम सेलिंग प्राइस, तो इसका सेलिंग प्राइस में अगर अच्छा 180 दे दिया, इसमें गेन ये है, तो ये अगर बी, इसमें भी सेलिंग प्राइस अपना 180 है, इसमें अगर ये हुआ तो मतलब सीपी था इसमें 150 रुपया, और लॉस अगर इतना हुआ तो सीपी था इसमें 200 रुपया, तो टोटल इफ़ द आइटम्स आर सोल्ड इन रेशियो 4:3, अच्छा तो टोटल सीपी अगर देखा जाए तो 350 है, नहीं टोटल सीपी 350 कैसे होगा, इसीलिए तो दिया है। ये इस यूनिट का 4 है मतलब 600, इस यूनिट का 3 है मतलब ये भी 600,
मतलब टोटल सीपी अपना 1200 हो गया। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, इसका 4 मतलब 720, इसका 3 मतलब 540, मतलब 1240 रुपया प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट हुआ ना 40 रुपये का, आउट ऑफ 1200 इंटू 100, तो 4 10 4 3, ये क्या है भाई? सोल्ड इन द रेशियो, आइटम्स सोल्ड इन द रेशियो, सेलिंग प्राइस तो सेम है, गेन क्या है मतलब 6 अगर 3 हुआ तो 150 हुआ, और 10 का 9 मतलब 200 हुआ। आइटम्स आर सोल्ड इन द रेशियो इज 4:3, 4:3 में आइटम को सोल्ड किया है। अच्छा, क्या ये एलिगेशन से हो सकता है? ये प्लस ये माइनस, इसको पता नहीं, लेकिन ये है, तो ये 20 माइनस एक्स हो गया, और ये x प्लस 10 हो गया, तो ये 3/4 ऐसे ऐसे, तो 80 माइनस 4x इक्वल्स टू 3x प्लस 30, तो 7x का वैल्यू हो गया, नहीं 4 अगर 3 किया तो 60 माइनस 3x इक्वल्स टू 4x प्लस 40, 7x का नहीं 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 हो रहा, छोड़ो। और ये वाला क्या है, सम ऑफ 8000 सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, तो 3 साल में इंटरेस्ट इसको कितना मिला, 2160 रुपये ना, तो 2160 बटे 8000 इंटू 100, मतलब 8 दूनी 16, 8 7, ये 3 साल में है, तो मतलब 1 साल का इंटरेस्ट 9% है। अब क्या बोला है कि सम ऑफ इतना एट सेम इंटरेस्ट रेट फॉर 5 ईयर्स अमाउंट टू, तो PRT, तो मतलब PRT इक्वल्स टू, इसमें से 2x माइनस 16,200 ना, ये अगर माइनस हुआ तो 2x माइनस 16,200 ऐसा हुआ ना, तो 5 9 5 20 हो गया, तो 9x प्लस 12 9 108 00 इक्वल्स टू 40x माइनस 324,000, तो इतना हो गया 31x इक्वल्स टू, इसमें 10,800 अगर ऐड हुआ तो हुआ 334800, इसको अगर 31 से मैं डिवाइड करूँ 3348 को अगर 31 से डिवाइड किया तो 248, तो 8 1800 हो गया ना, 1800, तो x का वैल्यू पूछा है। क्या है भाई? सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स, मतलब 45/100, 145, तो x माइनस 5000। केवल तो 1800 आ रहा है। वन 31 इंटू 18, आई थिंक ये आ रहा है क्या, 118, मैं कुछ मिस्टेक नहीं कर रहा क्या? तो अब देखते हैं, सबमिट करते हैं। अब यार इसको छोड़ो, सबमिट करो और मार्क्स दिखाओ भाई। ये क्या है भाई, क्वांट पे मेरा 2 गलत हो गया, रीजनिंग पे 3 गलत हो गया, मतलब 72। खैर जो भी आया यही है, मार्क्स देख सकते हो गाइस। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे।